वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं सुख शर्मा फिर हाजिर लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 10 सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है मेरे बच्चों, ये चैप्टर 6 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड कई क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। जो हमारे चैप्टर का नाम है इसमें दो वर्ड्स दिए, द फर्स्ट वर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड वर्ड इज इंडस्ट्री। सबसे पहले हम लोगों को इन दोनों वर्डों की मीनिंग पता होनी चाहिए। आखिर व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग और व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड हमारे लिए 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग में हमको क्या ध्यान से डिफाइन लिखनी है। इनकी डिफाइन सेम है दोनों की, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग लिखें चाहे हम इंडस्ट्री लें, लेकिन दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि इसको पूरे तरीके से चेंज कर देंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग मींस इट इज ए प्रोसेस। इट इज ए प्रोसेस in which finished goods are produced with the help of raw material. सिंपल, मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि हम फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पर दो वर्ड्स आ रहे हैं प्यारे बच्चों, इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला फिनिश्ड गुड किसको होते हैं और रॉ मटेरियल किसको कहते हैं। Finished goods means those goods which directly satisfy the human wants. वो goods जो human wants को directly satisfy करते हैं उन्हीं को हम finished goods कहते हैं। For example, this is a marker and this marker is a finished good, means final good, because it satisfy my writing wants. ये मेरी writing wants को क्या कर रहा है? Satisfy कर रहा है। This board is a finished good. This is a final good because it satisfied my final wants. It satisfied my wants directly. तो these goods clear है? Finished goods कौन से हो गए? जो हमारी wants को directly satisfy करते हैं, वही हमारे finished goods हैं। अब next है raw material. Raw material का मतलब क्या हुआ? Those goods which are used for the manufacturing of finished goods. Finished goods को बनाने के लिए जिन goods का इस्तेमाल किया जाता है that kind of goods are called raw material या raw goods। ठीक है, जो finished goods को बनाने के लिए दूसरा raw material इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे goods इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हम raw material कहते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों आखिर इसके एग्जाम्पल क्या है raw material के। भाई इस मार्कर को बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होगी? ये प्लास्टिक की कैप्स, इसके अंदर जो इंक डलती है वो, तो ये इंक और ये प्लास्टिक का बैग, ये क्या है? ये रॉ मटेरियल है जो कि इसको बनाने के लिए यूज किया गया है। क्लियर? ऐसे ही इस बोर्ड को बनाने के लिए प्लाई बोर्ड यानी वुडन बोर्ड जो होता है वो, उसके ऊपर माइका के साथ ये जो हमने बॉर्डर्स बनाए, ये सारी चीजें इसको यूज करने के लिए बनाई गई हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर
रॉ मटेरियल। तो क्लियर है डिफरेंस आपको, फिनिश्ड गुड किसको कहते हैं और रॉ मटेरियल किसको कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सेकंड है वो है इंडस्ट्री। अब देखो प्यारे बच्चों, इंडस्ट्री की डिफाइन सेम इसी की तरह है, बस यहाँ पर इट इज ए प्रोसेस लिखा है। अब यहाँ पर लिखेंगे इट इज ए प्लेस वेयर finished goods are produced with the help of raw material। हो गया प्यारे बच्चों, ज्यादा अंतर नहीं है यहाँ पर। इट इज ए प्रोसेस इन विच, इट इज ए प्लेस वेयर, बाकी डिफाइन सेम है। इंडस्ट्री वो जगह है, वो प्लेस है जहां पर फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, विद द हेल्प ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। बहुत सारी चीजों को वहां इस्तेमाल किया जाता है फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए। तो हमें डिफरेंस क्लियर है। और इस चैप्टर में हमको यही चीज पढ़नी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, यानी कि उन जगहों के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में जहां पर हमारे फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ध्यान से इस चैप्टर में ध्यान रखना है, यही सब चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, तो फटाफट से इसके डिफाइन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमारी बुक में दिया है, दैट इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो आइए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग काफी पॉइंट्स जो है वो पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हेडिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल वी आर राइटिंग द आंसर ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन। जब हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखते हैं तो उनकी हेडिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे पहला हमको पॉइंट लिखना है वो लिखना है इट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। ठीक है पहले बच्चों, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट है, यानी सेकंड हेडिंग है जो हम लोग आंसर में लिखेंगे, वो हमारी है इट रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है पहले बच्चों, इसके बाद थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे, या हमारा थर्ड हेडिंग जो होगी वो हमको लिखनी है इट हेल्प in reducing unemployment and poverty। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमको लिखना है फोर्थ पॉइंट और फोर्थ हेडिंग हेल्प इन अर्निंग फॉरेन
एक्सचेंज, ठीक है मेरे बच्चों। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ देखो अब ये कोरिलेटेड पॉइंट्स हमको कैसे लिखने होते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि इट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है तो नेचुरल सी बात क्या है, इट प्रोवाइड जॉब्स, हो गया, इट प्रोवाइड जॉब्स। अब क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना है, तो भाई एक पॉइंट और बना सकते हैं, एक्सपोर्ट गुड्स, ये सर लो टोटल कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारे 4 मेन पॉइंट्स एंड 2 हेल्पिंग पॉइंट्स मीन 6 पॉइंट्स, और हमको 5 मार्क्स में ऑलवेज 6 पॉइंट लिखने प्यारे बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इनको कैसे एक्सप्लेन करना है ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए, बट आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में देखो सबसे पहले क्या है, इट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कैसे करेंगे, तो साफ बात है भैया, ऑल दी टूल्स such as chemical fertilizers, comma HYV seeds, machines, etc. All these things are manufactured in industries. कहां पर होती हैं ये, सब इंडस्ट्री में होती है। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स द एग्रीकल्चर सेक्टर स्टार्ट्स मॉडर्नाइजिंग। पहले आपको पता था ना, हमारे यहाँ किसान क्या करते थे, हल चलाते थे। हमारे यहाँ जुताई करने के लिए फावड़े का इस्तेमाल किया जाता था, गेती का इस्तेमाल किया जाता था, बट आज हमारा किसान विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर्स क्या करता है, फटाफट से अपने खेत को जोत देता है, और उसको कम समय में ज्यादा काम निकलता है और अच्छे तरीके से जोत पाता है, अच्छी प्लगिंग कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी जो क्रॉप के सीड्स है वो प्रॉपरली ग्रोन हो पाते हैं। तो हम लिख सकते हैं इस पॉइंट को, अपने वर्ड्स में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकंड देखो, इट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन in our country are engaged in agriculture for their livelihood। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होने की वजह से उसका सारा लाइवलीहुड वहीं से उसको मिल रहा है। बट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज इस डिपेंडेंसी को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। मोर एंड मोर इंडस्ट्री मीन्स मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट, और इसकी वजह से जो पीपल है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलवेज वर्क नहीं होता है, फ्यू सेशंस के लिए वर्क होता है, तो वो वहां से अब अपने समय को यूटिलाइज करते हैं, कहां पर काम कर कर, इंडस्ट्रीज में काम कर कर। तो नेचुरल सी बात है प्यारे बच्चों कि यहां से एग्रीकल्चर से अब डिपेंडेंसी किस तरफ शिफ्ट हो रही है, इंडस्ट्रीज की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे, नेक्स्ट है हमारा, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। भाई जब लोग माइग्रेट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ, लोग बढ़ रहे हैं इंडस्ट्रीज की तरफ, तो नेचुरल सी बात है वो पूरे सेशन क्या है, उनको जॉब है। हमने पढ़ा था ना एग्रीकल्चर सेक्टर में सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, और ये अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज अब उनको रिड्यूस कर रही है। अब लोगों को वहां जॉब मिल रहा है, अपने कम समय में जहां पर उनको काम नहीं है वो कहां पर काम करने जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम करने जा रहे हैं, और जब उनको अपने खेतों में काम होता है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाते हैं। तो यानी कि अब पूरे साल के लिए उनके पास क्या है, वर्क है, अब वो काम कर रहे हैं। और नेचुरल सी बात है पहले बच्चों, जब हमारी अर्निंग होगी, हम पैसा कमा रहे होंगे, तो हम लोग नेचुरल सी बात है गरीब तो नहीं रहेंगे ना,
तो यानी कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी ऑल्सो, गरीबी भी इससे क्या हो रही है, दूर हो रही है, क्योंकि हमारे पास अब क्या है, अर्निंग के साधन हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके बाद हम देखते हैं इट प्रोवाइड जॉब। ये हम पढ़ चुके हैं कि भैया जब ज्यादा इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो रही है मींस ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, लोगों का एग्रीकल्चर पे से डिपेंडेंसी खत्म होकर इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ अब देखिए नेक्स्ट है हमारा इट हेल्प्स इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। भाई विदेशी पैसा हमारे पास कैसे आ रहा है, क्योंकि जब हम अपने गुड्स को अपनी कंट्री की यूज से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको कहाँ बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं, और जब एक देश को अपनी मार्केट की तलाश होती है तो वो इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाता है, तो नेचुरल सी बात है हम अपने गुड्स को कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और विदेशों में एक्सपोर्ट करने की वजह से वहां की जो करेंसी है, वहां की जो मुद्रा है वो कहां पर आ रही है, हमारे इंडिया में आ रही है। तो यही पर हम क्या अर्न कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट, विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं भाई कि जब हमारी अर्निंग हो रही है तो नेचुरल सी बात है लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो रहा है, तो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके अलावा हमारा कंज्यूमर जिसके पास पहले बहुत लिमिटेड चॉइस थी अब उसके पास अनलिमिटेड चॉइस है, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्री प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स, अलग अलग तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ हेडिंग वी हैव टू राइट डाउन 6 पॉइंट्स टू गेटिंग 5 आउट ऑफ 5। ध्यान रखना है हमको। क्लियर। अब देखो एक चीज ध्यान से, इनसे रिलेटेड एक 3 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आता है, वो आता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज बोथ गो हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ कैसे चलते हैं। तो इसमें हमें बहुत इजीली आंसर लिख देना है, 2 पार्ट्स में हमको इसको क्लासिफाई करना है। 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करने के लिए पहले लिखना है फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर एंड देन एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। अब भैया इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर को क्या मिल रहा है, वो सारे पॉइंट्स लिख दो, और इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री को क्या मिल रहा है वो सारे लिख लो। क्योंकि देखते हैं भैया इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर को हमने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया, सारे मशीन, सारे टूल, सारे HIV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, वेस्टिसाइड्स और सारी की सारी चीजें हमें इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है एग्रीकल्चर के लिए। कर लेंगे आराम से। इरिगेशन मेथड के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, पाइप हुआ और मशीन हुई, इंजन हुए, ये सारे के सारे हमको इंडस्ट्री से मिल रहे हैं। दूसरा हम देखें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को क्या दे रहा है, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल। भाई अलग अलग तरीके का रॉ मटेरियल अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज को चाहिए, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के तौर पे शुगर केन कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। और जब हम लोग क्लॉथ्स की इंडस्ट्रीज की बात करते हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो भैया हमारा कॉटन कहां से जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से जाता है। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल। क्लियर मेरे बच्चों। तो ये हमारी चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है वो पूरा डिस्क्राइब हो चुका है, वो पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे आगे के टॉपिक को। तो प्यारे बच्चों तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AS क्लासेस।